मैं आज आप सबसे केवल धन्यवाद करने आया हूं कि आप लोगों ने जो हमने मांग की थी कि आप हमको एक अवसर दें ताकि हम इस डीडी हाट में डीडी हाट के लिए कार्य कर सकें। आपने हम सब की आवाज सुनी और उदाहरण के तौर पे आपने नगर पालिका के चेयरमैन के रूप में भाई गिरीश चुफाल जी को विजय बनाने का काम किया। फिर निवेदन करने आया हूं और ज्यादा दूर नहीं है पंचायत का चुनाव, क्योंकि सरकार बनती है गांव के पंचायत से। अब की बार आपका ब्लॉक प्रमुख के रूप में डीडी हाट में कांग्रेस के व्यक्ति को प्रमुख बनाना है। वो कैंडिडेट आपका होगा, लेकिन कांग्रेस के झंडे के तले आप ब्लॉक प्रमुख बनाने का काम करिए। मैं वादा कर रहा हूं इस डीडी हाट के विकास को पहिया लगाने का काम हम करेंगे, क्योंकि मैं देखता हूं कि ब्लॉक में भी सारे वही लोग बैठे हैं जिन्होंने इस डीडी हाट को 33 साल तक लूट खरोचने का काम किया। और मैं इस बात के साथ सावधान करना चाहता हूं नेताओं को, सत्ता की आड़ पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का उत्पन्न करने की कोशिश न करें। और जिनके अगर शीशे के हैं वो तो विशेष तौर पर ध्यान दें कि वो दूसरे के घरों पर पत्थर न मारें। मैं आज देख रहा हूं कि यहाँ के विधायक जी जगह जगह जा रहे हैं और कह रहे हैं हम कामों की जांच कर रहे हैं। इन 31 साल में क्यों नहीं हुई कामों की जांच? आज जब आप एक नगर पंचायत के चुनाव हार गए तो छोटे छोटे जो है जो बेचारे ठेकेदारी करके अपने परिवार की आजीविका चला रहे हैं या यहाँ के लोगों को रोजगार दे रहे हैं, उनका उत्पन्न करने का काम कर रहे हैं। अगर यही काम आप 33 साल पहले से लगातार करते तो मैं कहता आप जनहित के मुद्दों को लेकर, जनता की बातों को लेकर आप जा रहे हैं। और मैं भी जब डीडी हाट आया तो हमारे युवा साथियों ने कहा कि हम जितने भी कांग्रेस के लोग अगर काम कर रहे हैं तो सूचना का अधिकार मांगा जाएगा। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं अधिकारियों को भी, अगर सत्ता के पक्ष में अगर हमारे कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न हुआ तो निश्चित तौर पर मैं वही पुराना हरीश धामी बनकर तुम्हें सबक सिखाने का काम अपने तौर पर काम करेगा, लेकिन उससे पहले हम आपको बंधक बनाकर आपको दंडित करने का काम करेंगे। ये कांग्रेस के सिपाही है, इन्होंने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है इनके पूर्वजों ने। ये कोई आपके भाजपा के जो है माफी वीर के सैनिक नहीं है जिन्होंने देश की आजादी के समय में अंग्रेजों से जो है बार बार माफी मांगने का काम किया और अंग्रेजों का मुखबिर बनने का काम किया। ये कांग्रेस के उस विचारधारा के लोग हैं जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए जिनके पूर्वजों ने अपने खून पसीने बहाए हैं, कठोर से कठोर जेल की यातनाओं को सहा। तो मैं सावधान करना चाहता हूं साथियों को, कांग्रेस के अगर किसी कार्यकर्ता का अगर आपने बाल भी मारा तो हम आपके कदम उठाने का काम करेंगे। मैं ये सावधान कर रहा हूं आपके मंच को, अगर जांच होगी तो पूरे डीडी हाट के पूरे जिले की जांच होगी, केवल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की नहीं होगी। इसलिए मैं कांग्रेस के साथियों से भी कहना चाहता हूं, मैं आपका वही यूथ कांग्रेस का साथी हूं। जहां पर आपका उंगली उठेगी आप गलत मत करिए। आप रात के 2 बजे भी आवाज लगाएंगे तो आपका भाई आपके जो है सेवक के रूप में या हरीश धामी कांग्रेस का सिपाही आपके साथ खड़ा रहेगा। आपके ऊपर हाथ उठने से पहले मुझको हाथ उठाना पड़ेगा, मैं यही सबको कहना चाहता हूं। और बाकी जो हमने नगर पंचायत के चुनाव में डीडी हाट की मातृशक्ति से, मेरे बुजुर्गों से, मेरे युवाओं से वादा किया कि हम यहाँ के लोगों को भूमि का अधिकार दिलाएंगे, यहाँ के लोगों को भी ओबीसी का आरक्षण देंगे। उसकी लड़ाई जारी है। जब तक मैं सदन में रहूंगा तब तक मैं इस डीडी हाट की आवाज बनकर काम करने का काम करूंगा, ये वादा है। मैं आप सबसे का निवेदन करने आया, जिसका आपने हमको नगर पंचायत में विजय दिलाया। अगर आपको 27 में विधायक चाहिए तो आपको ब्लॉक के चुनाव में भी ग्राम प्रधान से लेकर बीडीसी मेंबर कांग्रेस का बनाना होगा, तभी ये डीडी हाट का विकास हो जाएगा। नहीं तो ये लोग जिस तक 33 साल के गांव के लोगों को कहा, मैंने कहीं एक गांव में सुना था कि दाल बन रही थी, उसने उसमें दारू घुमाया तो अरे बाजू ऐसी ही जो है फोटो की जाल बिछाएंगे, जलेबी तरह घुमाएंगे, लेकिन डीडी हाट के लोग वंचित रहे। और जब मैंने हरीश रावत जी की सरकार में हमने मिल बिहार से गांव अलग किए तो लोगों ने कहा यही के नेता वहां जाके कहा रहे तो झूठ है, मैं कैबिनेट मंत्री रहा, मैं नहीं हटा हुआ, ये क्या हटाएंगे। जब उनको शासनादेश की कॉपी मिली कि धारखला मुंशियारी के 111 गांव मिल्क बिहार की परिधि से बाहर कर दिए गए हैं तो अपना जैसा मुंह लेके आगे आए। और जब हरीश रावत जी ने धारखला मुंशियारी को पिछड़ी जाति का आरक्षण दिया अन्वाल समुदाय के तहत, लोगों को तो कहते रहे झूठी सूचना है, ये कोई ओबीसी नहीं है। और सूचना के अधिकार में मांगिए, आपके विधायक जी भी अपने बच्चों का ओबीसी का आरक्षण बना चुके हैं मुंशियारी से। अगर विधायक आरक्षण ले रहा है तो डीडी हाट की जनता ने क्या बिगाड़ा? जिन्होंने 33 साल तक आपको
आंख बंद करके सेवा का अवसर दिया, तो आखिर उस जनता के साथ इस तरह की अनहोनी क्यों? ये सवाल आपके बीच छोड़ के जा रहा हूं। जब विधायक आपका आरक्षण ले रहा है तो आप क्यों नहीं ले सकते? जब जहां मुखियारी का बच्चा 70 नंबर में पास हो रहा है तो आपका बच्चा 85 नंबर आगे पास क्यों नहीं हो रहा? यह भौगोलिक परिस्थिति क्या है कि DDR और दाखिला की? अगर आपका विधायक उसमें कांग्रेस का होता तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं हरीश राव जी बड़ा दिल दिखाकर यहाँ के लोगों को भी उसी तरह का आरक्षण देने का काम कर। अब आपको जागरूक होने की जरूरत है, किसी की बबूती नहीं है। अगर यह हरीश राव भी जिस दिन काम नहीं करेगा मुझे भी लात मार के फेंक देना कुर्सी से, मुझे भी विधायक बनने का अधिकार नहीं। वो विधायक क्या विधायक कहलाएगा जब वो सबसे पहले अपनी सुख सुविधाओं को त्याग कर अपनी जनता की पीड़ा के लिए लड़ेगा, तब वो विधायक कहलाएगा। अपना तो तुम आरक्षण ले गए और DDR की जनता को बेवकूफ बनाए जा रहे, या तो फिर आरक्षण ले रहे हो तो उसी धामचला मुखियारी में जाकर चुनाव लड़ो, DDR की जनता को क्यों गुमराह कर रहे हो? तो इसलिए मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि आपने जिस नगर पंचायत में एक ऐसा उम्मीदवार को विजय बनाया तो आपके सुख दुख में, मैं तो सोशल मीडिया में रोज देखता हूं गिरीश भाई कभी किसी के घर पे है तो कभी किसी गांव में, जबकि नगर पंचायत अध्यक्ष का जो है ये एरिया सीमित होता है। उस सीमित एरिया के बावजूद भी वो कोशिश कर रहा है, उसकी टीम कोशिश कर रही है कि गांव गांव जाकर जो 33 साल से जो यहाँ के लोग विकास से वंचित हैं उन लोगों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ी जाए। तो अगर ब्लॉक प्रमुख आपका होगा, चेयरमैन आपका होगा, तो दोनों मिलकर क्या नहीं कर सकते, ये आप ध्यान रखिएगा। और 27 में जब ब्लॉक प्रमुख चेयरमैन में आपका होगा तो 27 में DDR का आपका विधायक होगा। जो उत्तराखंड के सदन में गरजेगा DDR के लिए, बरसेगा DDR के लिए, तो देखो क्यों नहीं DDR का विकास होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं DDR की अपनी बात शक्ति को, अपने बुजुर्गों को, अपने युवा साथियों को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और आप सबको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारे घर में तुम्हारे जड़ है जो, पति जो, फूल है जो, रोज आदर स्वागत समारोह जो, तुम्हारे घर में खुशी त्योहार है जो। इन शब्दों से आप सबका मैं नमन प्रणाम, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय बलेगा। मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।